नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल की आवाज़ में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं जाने माने लेखकों की लेखनी से निकली उनकी दिल की आवाज़। जी हाँ, तो आइए आज सुनते हैं सुप्रसिद्ध लेखिका कमल कपूर जी की दिल की आवाज़, उनकी एक बेहद ही मार्मिक कहानी के माध्यम से। और कहानी का शीर्षक है गंगा के तट पर। और इस कहानी को हमने लिया है कमल कपूर जी की पुस्तक धनक का 8वां रंग से। तो आइए सुनते हैं कहानी गंगा के तट पर। सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी खबरों के साथ गरम गरम चाय सुड़कना मेरी आदत है। उस दिन भी अपनी छोटी सी मन भावनी छाँव में हरी मखमली नरम कालीन से बिछे नाजुक लॉन पर समाचार पत्र फैलाए और हाथ में चाय का प्याला थाम कर बैठी ही थी कि मेरी खास दोस्त किरण का फ़ोन आ गया। आज का अखबार देखा सुमन? नहीं, अभी लेकर बैठी हूँ। क्यों? तो तुम पहले दूसरे पेज का तीसरा कॉलम देखो। मैं पूछती ही रह गई क्या हुआ, लेकिन वो लाइन काट चुकी थी। मैं चाय वाय सब भूल गई। फटाफट मैंने खबर खोजी और पढ़ी तो सन्न रह गई। ये क्या गजब हो गया? ये क्या खबर मिल गई मुझे सवेरे सवेरे? मैं आंखें मूंद कर और सिर थाम कर बैठ गई और वर्तमान से कटकर स्मृतियों की डोर थाम कर अतीत के उस काल खंड में जा पहुंची जो ज़्यादा पुराना नहीं था। अभी कोई 2.25 साल पहले की ही तो बात है। लॉस एंजल्स से प्रभा दीदी आई थी एक लंबे अरसे के बाद। प्रभा दीदी थी तो मेरे पतिदेव पंकज की बहन, लेकिन लगाव और प्यार उनका मुझसे अधिक था। 3 दिन मस्ती में बतियाते गाते गुजर गए। चौथे दिन प्रभा दीदी ने पंकज से कहा, भाई तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर मेरे साथ हरिद्वार चल सकते हो। हाँ, क्यों नहीं दीदी, गंगा स्नान का मूड है क्या? हाँ वो तो है ही, मगर मुझे ख़ास तौर से साध्वी माँ से मिलने जाना है। एक विजिटिंग कार्ड पंकज के हाथ में थमाते हुए प्रभा दीदी बोली, ये है उनका पता ठिकाना। हरिद्वार में गंगा किनारे बड़ा सा आश्रम है उनका, गंगा धाम। कुछ महीने पहले साध्वी माँ LA आई थी और महादेव टेम्पल में ठहरी थी। बिल्कुल स्वर्ग की देवियों का सा तेज है उनके चेहरे पर पंकज, और उनकी वाणी से तो जैसे अमृत रस की धाराएं बहती हैं। मैं तो उनकी भक्त हो गई। मालूम है भाई, मैं उनकी खास सेवा में थी और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं जब भी इंडिया आऊँ उनसे ज़रूर मिलकर जाऊँ। अब यहाँ तक आई हूँ तो उनसे बिना मिले कैसे चली जाऊँ? बस आनन फानन में हरिद्वार जाने की तैयारी हो गई। अगले दिन सुबह अपनी गाड़ी से ही निकलने का प्रोग्राम था। मेरी कोई तैयारी ना देखकर दीदी ने पूछा, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है सुमन? मैं और सौरभ नहीं जा रहे हैं दीदी। आप तो जानती ही हैं, सौरभ के बोर्ड्स नज़दीक हैं, उसके 2-3 दिन बेकार जाएंगे। दरअसल सौरभ के इम्तिहानों का तो बहाना था, मेरा खुद का मन नहीं था जाने का। मैं भी क्या करूं? इन साधु संतों महंतों के प्रति मेरे मन में आस्था ही नहीं जागती, और ख़ास कर भगवाधारियों से तो फोबिया है मुझे। नहीं, मैं नास्तिक नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को पूरी श्रद्धा से मानती हूँ। वस्तुतः मैं धार्मिक तो हूँ पर धर्मांध नहीं। साधु साध्वियों में तो पंकज को भी यकीन नहीं, लेकिन क्या करते, बरसों बाद विदेश से आई इकलौती बड़ी बहन की बात का मान तो रखना ही था। दीदी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उल्टे सीधे तर्क देकर, अरे साध्वी माँ को नहीं जानती तुम सुमन, उनकी कृपा दृष्टि से सब ठीक हो जाएगा। देखना सौरभ फर्स्ट क्लास में पास हो जाएगा, तुम चलो तो सही, फिर देखना कमाल। मुझे हैरानी हुई कि दीदी कैसी बातें कर रही हैं। पहले तो वो ऐसी नहीं थी। ये साध्वी माँ कैसा जादू कराई है LA जाकर, जो दीदी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। किसी भी साधु सन्यासी की कृपा दृष्टि मात्र से कोई भी इंसान बिना मेहनत किए फल पा सकता है। ये बात कभी गले नहीं उतरी मेरे, पर अपनी इस आस्था को जताकर
दीदी की आस्था को खंडित और अपमानित नहीं करना चाहती थी मैं। दीदी काफ़ी समझती पहचानती थी मुझे, और फिर मेरे निरंतर इनकार को देखकर उन्होंने ज़िद नहीं की ज़्यादा और भाई के साथ ही चली गईं। चमत्कार तो ये हुआ कि हरिद्वार से पंकज भी उसी रंग में रंग कर लौटे जिसमें दीदी रंगी हुई थी। तुम्हें क्या बताऊं सुमन, कितना नूर है साध्वी माँ के चेहरे पर, और कंठ में तो जैसे अमृत कुंभ धरा है उनके। देखने और सुनने में फर्क है। ऐसा दिव्य रूप तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। तुम नहीं जानती सुमन, तुमने क्या गवाया है उनके दर्शन ना करके, और क्या रात से खातिरदारी की उन्होंने, दीदी ने मुग्ध भाव से कहा। ये बहन भाई मुक्त कंठ से साध्वी माँ की प्रशंसा करते अघा नहीं रहे थे। मुझे खटका और मैंने बहाने से कुरेदा, खातिरदारियां ही करवाते रहे आप लोग, या फिर कुछ दान दक्षिणा भी दी आश्रम को? दी ना। प्रभा दीदी $1000 और 12 जोड़े चादरों के देकर आई, और मैंने तो सिर्फ 1000 रुपये ही दिए, ज़्यादा थे ही नहीं मेरे पास। पंकज के स्वर का उत्साह सहसा मायूसी में बदल गया था। तो ये बात थी। कुछ कुछ नर्म रुख अख्तियार करते मेरे मन ने फिर से कठोरता का कवच ओढ़ लिया। प्रभा दीदी तो चली गई, पर अब अक्सर साध्वी माँ के फ़ोन आने लगे पंकज के पास। दिल्ली में साध्वी माँ के कुछ भक्त थे और कुछ समाज सेवी संस्थाएं जो नियमित रूप से उन्हें एक निश्चित रकम भेजती थी। इसमें तनिक सा भी विलंब होता तो साध्वी माँ झट से पंकज को फ़ोन खड़का देती और पंकज भी यथासंभव उन्हें सहयोग सहायता देते। पंकज की अनुपस्थिति में कभी कभी मैं ही फ़ोन अटेंड करती, और झूठ नहीं कहूँगी, मुझे भी उनके साथ वार्तालाप करके असीम सुख मिलता। उनकी मधु मिश्री सी मीठी बोली और ठहराव भरा लहजा सीधे दिल में उतर जाते। किसी भी समस्या का समाधान वो चुटकियों में उसी क्षण कर देती। मैं पूरी तरह उनकी कायल तो तब हुई जब मेरा इकलौता युवा बड़ा भाई अकाल काल का ग्रास बन गया। एक रिश्ता मर गया, मेरी राखी अनाथ हो गई, मेरी दुनिया ही अंधेरी हो गई। पंकज ने साध्वी माँ को सब कुछ बता दिया था, तभी तो उनका फ़ोन आया, एक बार नहीं बार बार, और उन्होंने जिन शब्दों में मुझे तसल्ली दी, वैसे शब्द तो मेरे घनिष्ठ सामाजिक दायरे के किसी भी मित्र बंधु के शब्दकोश में नहीं थे। मैं जल्दी ही शमशान वैराग से बाहर आ गई। मार्च की प्रारंभिक दिन थे। पंकज ऑफिस में दिन रात बिजी थे। क्लोजिंग चल रही थी। सौरभ भी हॉस्टल में था। ऋतु परिवर्तन जनित अवसाद, भैया के अभाव और उनके संग गुजारे लम्हों की यादों और अकेलेपन ने जैसे तोड़ कर रख दिया था मुझे। तन्हाई काटने को दौड़ती थी। एक दिन तंग आकर मैंने पंकज से कहा, पंकज आप कहीं तो मैं कुछ दिनों के लिए हरिद्वार हो आऊँ। साध्वी माँ के दर्शनों को जी चाह रहा है। हाँ हाँ ज़रूर जाओ, देखना रानी, साध्वी माँ तुम्हें माँ की तरह प्यार करेंगी, पंकज ने उत्साहित स्वर में कहा और फौरन साध्वी माँ को फ़ोन कर दिया। साध्वी माँ, सुमन आपके पास आना चाहती है। आए ना, अवश्य आए, मैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करवा दूंगी। नहीं नहीं साध्वी माँ, किसी खास व्यवस्था की ज़रूरत नहीं, सुमन हर तरह से एडजस्ट कर लेती है। आप तो बस मुझे आज्ञा दें, मेरी योग्य कोई सेवा हो तो। सेवा तो श्री पंकज आश्रम में अनाथ बच्चों के लिए एक विंग बनाने की बात चल रही है। कुछ पुष्प पत्र भेज सकते तो जो उचित समझो। पंकज ने 5000 रुपये की एक गड्डी मेरी सूटकेस में धरते हुए कहा, ये साध्वी माँ को दे देना और रसीद ज़रूर ले लेना, इनकम टैक्स से कुछ तो छूट मिल जाएगी। हरिद्वार स्टेशन से प्लेटफॉर्म पर बड़ी मीठी, सुखद और तसल्ली भरी अनुभूति हुई, ये देखकर कि बड़ी हुई दाढ़ी और बड़े बालों वाले एक युवा भगवाधारी सुमन श्री पंकज की पत्नी का नन्हा सा बोर्ड थामे निश्चल से खड़े थे। उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर मैंने अपना परिचय दिया तो वे मेरे हाथ से सूटकेस थाम कर बोले, मैं हरिहरन हूँ, साध्वी माँ का गुरु भाई। बाहर एक सूमो खड़ी थी जिस पर आश्रम का नाम लिखा था गंगा धाम।
आश्रम में सूमो, वाह, मेरे मन ने कहा। पर आश्रम पहुंचकर तो हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। कहने को तो वो आश्रम था, पर सादगी भरी सुंदरता और भव्यता में वो 5 स्टार तो नहीं, लेकिन किसी शानदार होटल से कम नहीं था। मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाकर श्री हरिहरन बोले, देवी, आप तनिक विश्राम कर लें, मैं जलपान की व्यवस्था करता हूँ। साध्वी माँ दोपहर के भोजन के बाद आपसे मिलेंगी। इस समय वो ध्यान की बैठक में है। समस्त सुविधाओं से युक्त उस सादे और साफ सुथरे से सुंदर कमरे में कदम धरते ही मेरी सारी थकान छूमंतर हो गई और साध्वी माँ से मिलकर तो मेरे मन प्राण जुड़ा गए। भगवे रंग के एकल चोगे नुमा वस्त्र में लिपटी, केसर मिले दूध सी रंगत वाली ऊंची लंबी एकदम युवा सी दिखती साध्वी माँ के चेहरे पर एक निराला नूर था और होठों पर थी गंधारी अनारों का रस छलकाती अबीरी मधुर मुस्कान। कमर तक लहराते घनी श्यामल खुले बालों में बिन श्रृंगार और गहनों की साध्वी माँ ऋषि कन्या सी लग रही थी, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी कुशल फिल्मी अभिनेत्री को जोगन का बाना पहनाकर अभिनय के लिए तैयार किया गया हो। संतुलित देह यष्टि वाली अपरूप सुंदरी साध्वी माँ को देखकर बड़ा अटपटा सा ख्याल मन में जगा कि यदि कोई बिन मेकअप की सौंदर्य प्रतियोगिता हो और साध्वी माँ उसमें हिस्सा लें तो यकीनन खिताब हासिल करके ही लौटेंगी। क्या सोचने लगी सुमन देवी? कोई समस्या या संशय है क्या? जैसे कोई कच्चे मीठे दूध की गागर छिलकी। कोई समस्या या संशय नहीं है साध्वी माँ। मैं तो सोच रही थी कि आपके दिव्य दर्शनों से इतने दिन क्यों वंचित रही मैं। अब समझ में आ रहा है कि प्रभा दीदी और पंकज क्यों आपके गीत गाते नहीं थकते थे। अरे सुमन देवी, माटी के इन नश्वर शरीरों को क्या देखना और क्या ना देखना, और क्या इनके गीत गाना। सब क्षर है, सिर्फ आत्मा ही अक्षर है। दार्शनिक बुझे से लहजे में कहा साध्वी माँ ने। उस दिन बहुत सी बातें हुई उनसे, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। मैं उनसे काफ़ी खुल गई। तो मैंने दुलार से कहा, साध्वी माँ, आप 2-4 बरस ही तो बड़ी होंगी मुझसे, आपको साध्वी माँ दीदी कहूँ तो? अरे राम राम, कैसी बातें करती हो देवी। उन रिश्तों में मत बांधो अब मुझ बैरागन को, जिन्हें मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। अब तो मुझसे दुगनी उम्र वाले लोग भी मुझे साध्वी माँ कहकर ही बुलाते हैं। अब बस एक ही पहचान है मेरी। उनके स्वर में दर्द और आंखों में आंसू छलक आए थे। कौन सा दर्द छुपा रखा है इस नीर भरी दुख की पतली ने अपनी काया में, मैं सोच रही थी। वातावरण खासा बोझिल हो चला था, इसलिए इसका मिजाज बदलने के लिए मैंने विषय ही बदल दिया। पर्स में से 5,000 की कड्डी निकाली और साध्वी माँ को थमाते हुए कहा, ये पंकज की ओर से एक छोटी सी भेंट साध्वी माँ, ये तुम अपने हाथों से गुरुदेव को देना, उन्हें अच्छा लगेगा। रुपए लौटाते हुए वो नम्र स्वर में बोली, गुरुदेव? लेकिन हाँ सुमन देवी, प्रभा देवी और श्री पंकज जी गुरुदेव के विषय में नहीं जानते। असल में जब वे लोग यहाँ आए थे तो गुरुदेव यहाँ थे ही नहीं, दक्षिण भारत के तीर्थाटन पर गए हुए थे। संध्या की आरती के बाद साध्वी माँ मुझे गुरुदेव के पास ले गई। आरती के दीपकों की टिमटिमाती रोशनी में वो भगवाधारी गुरुदेव बड़े रहस्यमय से लग रहे थे। गुरुदेव, ये अमेरिका वाली प्रभा देवी की भाभी हैं, मैंने आपको बताया था ना। क्या नाम है देवी तुम्हारा? गुरुदेव ने पूछा। जी सुमन। सुमन मतलब फूल, सदा फूलों से ही खिली रहकर सुगंध लुटाना देवी। गुरुदेव, सुमन देवी आश्रम की सेवा के लिए भेंट लाई हैं, स्वीकार कीजिए। मैंने रुपए उनकी ओर बढ़ाए तो अपने स्वर में बैराग रस घोलकर वो निस्पृहता से बोले, मुझे माया के मोह में मत बांधो देवी, इसे दान पात्र में डाल दो। माया का स्पर्श ही
पौरा देता है मानव को। मुझे ना गुरुदेव भाई और ना ही उनकी बातें, उनका कनखियों से अर्थपूर्ण ढंग से साध्वी माँ को देखना और अतिरिक्त मिठास बिखेरना मन में शक और शंका पैदा कर रहे थे। मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे कौन सा उम्र भर यहाँ रहना है, सोचते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। पर मुझे चैन नहीं आ रहा था, तनिक डर भी लग रहा था। मेरी छठी इंद्रिय जैसे बार बार सचेत कर रही थी कि सुमन रानी, बच कर रहना, इस आश्रम में कोई तो गड़बड़ है। रात आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन नींद आंखों में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जाने कहाँ पथ भटक गई थी। बचपन से सिखाई माँ की वो सीख बार बार याद आ रही थी, जो पलकें नहीं झपकने दे रही थी। जो अजनबी देश में सोया, उसका सब खोया। फिर गई रात आंख लगी तो आश्रम की मंदिर की घंटियों और आरती के स्वरों से बड़ी सुबह खुल भी गई। अभी भोर का सुनहरी उजाला फैला ही था। मैं तैयार होकर साध्वी माँ के पास पहुँची। साध्वी माँ, मैं हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर रहा हूँ। ठीक है पुत्री, किसी को साथ कर दूँ? नहीं साध्वी माँ, मैं कई बार हरिद्वार आ चुकी हूँ, अकेले जाने में मुझे कोई भय नहीं। अच्छा तो फिर खुशी खुशी जाओ, दोपहर के भोजन तक लौट आना। साध्वी माँ, आप चिंता ना करें, मैं वहीं पर कुछ खा लूँगी और मंदिरों के दर्शन कर शाम तक लौटूंगी। सारा दिन गंगा मैया के साथ ही बिताया मैंने। जी भरकर बार बार गंगा स्नान किया। हिम शीतल पावन गंगा जल के असंख्य स्पर्श ने तन मन के तमाम संतापों को हर लिया। हरिद्वार में रहकर गंगा मैया की संध्या आरती में शामिल ना होने की बात तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब आश्रम लौटी तो संध्या घनीभूत हो चुकी थी। आश्रम के बड़े सत्संग भवन में जोर शोर से भजन कीर्तन चल रहा था। मैं भी उसमें शामिल हो गई। इसके उपरांत साध्वी माँ से घंटे 2 घंटे धर्म चर्चा कर और फिर रात्रि भोजन कर अपने कमरे में लौट आई। वस्तुतः मुझे या तो टीवी देखते देखते नींद आती है या फिर पढ़ते पढ़ते, और ये दोनों ही सुविधाएं कमरे में नहीं थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैं शहर से कोई किताब क्यों नहीं खरीद कर लाई। फिर अचानक मन में ख्याल आया कि क्यों ना साध्वी माँ से कोई आध्यात्मिक पुस्तक ही मांग लाऊं। उनके द्वार पर धीमी दस्तक दी मैंने, तो उन्होंने द्वार खोला। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उन्हें मेरा इस तरह से उनके कमरे में चले आना अच्छा नहीं लगा, और मैं थी कि उनके वातानुकूलित स्वर्ग के टुकड़े से कमरे का जायज़ा ले रही थी। मुग्ध भाव से धीमे स्वर में टीवी चल रहा था, जिस पर एकता कपूर का कोई धारावाहिक आ रहा था। साध्वी माँ कटोरी में कोई लेप तैयार कर रही थी, शायद फेस पैक। उनके लंबे बाल क्लिप लगे एक ऊंचे जूड़े में सिमटे हुए थे। मेरा मन कसैला हो गया। ये कैसा जोक है? कहो सुमन देवी, कोई कष्ट है क्या? साध्वी माँ ने टीवी ऑफ करते हुए पूछा। कोई कष्ट नहीं माँ, मुझे कोई किताब दे दीजिए। कल रात भी मुझे ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते ही नींद आती है, और थोड़ा डर भी लग रहा था। इस आश्रम में कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता पुत्री, तुम निश्चिंत होकर सो सकती हो। गीता भाष्य मेरे हाथ में थमाते हुए साध्वी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। ना मेरा गीता भाष्य में मन रम रहा था और ना नींद ही आ रही थी। रात का दूसरा पहर भी गुजरने को था कि सहसा मन में मौज उठी कि गंगा जी के पास जाया जाए। आश्रम के पृष्ठभाग की सीढ़ियाँ उतरकर मैं आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई। सामने मौन भाग से बसरी पावन गंगा का शांत विस्तार मन में अपूर्व शांति का संचार कर गया। जी चाहा पूरी रात यहीं बैठकर गुजार दूं। कहीं दूर से आता बांसुरी का महीन स्वर रात की शांति को भंग कर रहा था। ये कौन कान्हा आधी रात को बांसुरी की तान छेड़कर अपनी राधिका को बुला रहा है? मन ने सवाल किया। इस शांति को एक और स्वर भंग कर रहा था, हवा के स्पर्श से हिलते पत्तों का मीठा मरमर स्वर। तभी दरवाज़ा खुलने बंद होने की चरमराहट की ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि शक या शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मन डर से कांप गया कि मुझे क्या सूझी जो आधी रात को यहाँ आकर बैठ गई।
ऐसे आश्रमों में क्या क्या घटित होता रहता है, मैं अक्सर पढ़ती सुनती रहती थी। फिर भी यूं खुले में चली आई। बंद कमरे में फिर भी सुरक्षित हूँ मैं। सोचते सोचते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ रही थी कि मेरी आंखों ने ये क्या देख लिया। गुरुदेव साध्वी माँ के कमरे में से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे। उनके अस्त व्यस्त वस्त्र एवं भंगिमाएं तथा खिड़की से झांकता साध्वी माँ का तृप्त और प्रफुल्लित चेहरा सारी कहानी कह रहे थे। मन गहरी वितृष्णा से भर उठा और थर थर कांपने लगी मैं, जब मैंने देखा कि गुरुदेव मेरे कमरे की खिड़की के शीशे के पार झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ओझल होते ही मैं भागकर कमरे में पहुंची और अंदर से अच्छी तरह कमरा बोल्ट कर लिया। और अब नहीं रहना मुझे यहाँ, ये निश्चय कर मैंने जल्दी जल्दी सूटकेस जमाया और सुबह का इंतज़ार करने लगी। नफरत से मेरा कलेजा फूका जा रहा था। मैं लानत भेज रही थी खुद पर कि इतने दिनों तक किसी चरित्रहीन पतिता पर अपनी श्रद्धा खर्च करती रही। इस साध्वी माँ से बेहतर तो कोई वैश्या ही होगी जो कम से कम खुल कर तो देह का व्यापार करती है, जो धर्म की आड़ में पाप की धंधे तो नहीं करती। दुष्चरित्रता और पाप की पराकाष्ठा है ये तो। मन जल जल कर खाक हो रहा था। रात्रि का वो उत्तरार्ध मानो मीलों लंबा हो गया था, लेकिन रात कितनी भी काली, लंबी और अंधेरी क्यों ना हो, पर आखिर उसकी सुबह तो होती ही है ना। जहाँ पर अंधियारा थक जाता है वहीं से उजियारे की यात्रा का शुभारंभ होता है। बस इसी नियम के अधीन ही भोर चली आई। उषा ने अभी अपनी किरणें बिखेरी भी नहीं थी कि मन में हसरत जागी कि ना जाने अब कभी हरिद्वार आना हो या ना हो, क्यों ना एक बार और अच्छी तरह गंगा स्नान करती चलूं। और फिर बिना किसी को बताए कहे मैं हर की पौड़ी की ओर चलती। शांत शीतल गंगा में पहली डुबकी लगाते हुए मैंने सस्वर कहा, हे गंगा मैया, तुम्हारे तट पर क्या क्या पाप हो रहे हैं, क्या तुम नहीं जानती? तुम तो बस चुपचाप बैठकर पापियों के पाप धोती रहो गंगा माँ। देख लेना, उनके पापों से एक दिन इतनी मैली हो जाओगी कि खुद को भी नहीं पहचान पाओगी। मन इतना तप्त संताप था कि देव नदी का बर्फानी पानी भी उसे ठंडा नहीं कर पाया। दिन अच्छी तरह से चढ़ आया था जब मैं आश्रम लौटी। मैंने रात क्या देखा वो मुझे व्यक्त नहीं करना था। भेद जग जाहिर हो जाने के डर से कहीं ये लोग मुझे मार काट कर न बाहा दबा दें, ये भय सता रहा था मुझे, और मैं इस तरह से नहीं मरना चाहती थी। इसीलिए मैंने लौटने की भूमिका बांधी साध्वी माँ के सामने। मुझे जाना होगा, मैंने घर पर फ़ोन किया था अभी। सौरभ हॉस्टल से लौट आया है। वो बीमार है और अकेला है। मन की गाढ़ी घृणा की वजह से जुबान से साध्वी माँ का संबोधन भी नहीं निकल पा रहा था। ये कारण नहीं है तुम्हारे जाने का सुमन देवी। यूँ श्री सौरभ को बीमार मत करो, सच का सामना करो। मैं जानती हूँ रात तुम काफ़ी कुछ जान चुकी हो, पर तुम सब कुछ नहीं जानती देवी। मेरी वो कहानी जो कोई नहीं जानता, आज मैं तुम्हें सुना रही हूँ संक्षेप में। मैं भी तुम्हारी तरह ही भले और संपन्न घर की लड़की थी। गंगा किनारे बसे पटना की एक छोटी सी गांव की इज्जतदार बेटी थी मैं। पूरे गांव में सबसे सुंदर, सबसे चंचल। बस यही सुंदरता और चंचलता तो अभिशाप बन गई मेरे लिए। अलहड़ उम्र में ही एक गैर जाति के लड़के के प्रेम के चक्कर में फंस गई। बस वहीं से शुरू हुई मेरी विनाश की कहानी। उसके बहुत उकसाने पर माँ के सारे जेवर लत्ते और पिता का बहुत सा धन लेकर भाग आई घर से। मंदिर में मेरी मांग में सिंदूर भरकर शादी का नाटक किया उसने। फिर मेरी इज्जत खराब कर और सारे गहने रुपए छीन कर हरिद्वार की ही एक चकला चलाने वाली रामदेई के हाथ बेच दिया मुझे। पहली रात ही मौका देखकर भाग निकली और गंगा जी में कूद गई जान देने के लिए।
तो इन गुरुदेव ने बचा लिया और यहीं गंगा धाम ले आए। इतना कहकर खामोश हो गई वो। फिर 2 पल के बाद एक दर्द भरी सांस लेकर बोली, कुछ दिन तो बेटी बेटी देवी देवी कहते रहे, और फिर क्या कहूँ, समझ जाओ पुत्री। पहले मैंने विरोध किया, फिर धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया। यहाँ से निकल कर जाती भी तो कहाँ जाती। बाहर तो हाट मांस की 100 शिकारी बैठे मिलते खाद में, उनसे तो यहाँ का एक ही भला। यही सोचकर सब्र कर लिया। अब चाहूँ ना चाहूँ मेरी किस्मत है। मेरी तुमसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी जीते जी ये बात जग जाहिर मत करना, मेरी मिट्टी पलित मत करना। हाँ, मेरे मरने के बाद इसे कहानी बनाकर ज़रूर छपवाना, ताकि फिर कोई साध्वी माँ जन्म न ले सके। पुत्री, तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, जितने पाप और दुष्कर्म गंगा किनारे पलते फलते हैं, उतने और कहीं नहीं। शायद पाप करने वालों की यही धारणा होती होगी कि पाप किए जाओ और गंगा जी में धोए जाओ, सब शुद्ध साफ। सुमन देवी, तुम जैसे भले और सरल गृहस्थों को यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या है। तुम लोगों के तो गृह मंदिर ही ऐसे आश्रमों से ज़्यादा पवित्र और सुरक्षित हैं। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तुम अकेली यहाँ आओ। ना तो मुझे गुरुदेव पर भरोसा है और ना ही किसी अन्य पुरुष पर। जाओ बच्ची, जाओ, लौट जाओ अपने घर। वही तुम्हारा असली गंगा धाम है। साध्वी माँ के नैनों से नमकीन नीर के निर्झर बह रहे थे। फिर उन्होंने उठकर अलमारी खोली और एक सितारों जड़ी गुलाबी चुनरी, चांदी की पायल और चांदी का ही सिंदूरदान निकाल कर मेरी आंचल में डाल दिए और भीगी स्वर में बोली, सब कुछ भूल जाओ और इन्हें एक माँ का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो। तुम्हारा सुहाग और सौभाग्य अचल रहे पुत्री, अचल रहे। ना चाहते हुए भी ये भेंट स्वीकार कर उनके पांव छूकर मैं आश्रम से बाहर निकली। अब मैं तटस्थ थी। उनके प्रति प्रेम, नफरत, श्रद्धा, अश्रद्धा, कोई भी अच्छी बुरी भावना नहीं उठ पा रही थी हृदय में उनके लिए, बल्कि उनकी कहानी मन में करुणा ही जगा गई थी। एक बार की तो चाहा कि सड़क किनारे बैठी उस मांगने वाली की झोली में डाल दूं वो सब जो मुझे साध्वी माँ ने भेंट किया था। पर सुहाग के उन प्रतीकों को चाह कर भी मैं खुद से जुदा न कर पाई। ये मेरी रूढ़िवादिता नहीं, सुहाग जिन्हों के प्रति सम्मान के संस्कार थे। फाता अनुकूलित वाहनों में सदा सफ़र करने वाली मैं सुमन शर्मा उत्तरांचल रोडवेज की एक सामान्य साधारण सी बस की टूटी फूटी सीट पर बैठकर भी राहत की सांस ले रही थी। सहसा मुझे ख्याल आया कि मैं उस अधम गुरुदेव को 5,000 रुपये दे आई। पंकज की हक हलाल की और श्रम की कमाई का कितना बड़ा पाप है ये। फिर दूसरे ही पल विवेक ने समझा दिया। 5,000 के एवज में अपनी इज्जत और प्राण बचा लाई हो, क्या ये कम है? तो मुझे सब्र और संतोष आ गया। और अब पूरे 1 बरस बाद अखबार की सुर्खियां कह रही थीं, हरिद्वार के प्रसिद्ध गंगाधाम आश्रम में हत्या, आत्महत्या और सीलबंदी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार एक लंबे समय से गंगाधाम के गुरुदेव और उनकी शिष्या साध्वी माँ के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। पर इधर कुछ दिनों से साध्वी माँ और उनके युवा गुरु भाई हरिहरन एक दूसरे में रुचि लेने लगे थे।
जो गुरुदेव सह नहीं सके और रंजिश में उन्होंने जहर मिला प्रसाद खिलाकर हरिहरन की हत्या कर दी और आश्रम की सारी चल संपत्ति लेकर रातों रात सूमो में फरार हो गए। पुलिस जोर शोर से उनकी तलाश कर रही है। आश्रम को सील बंद कर दिया गया है और अपमान और इतनी बदनामी से क्षुब्ध होकर साध्वी माँ ने गंगा जी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। पढ़कर एक शांत गहरी सांस लेते हुए मैंने सोचा, गंगा की जिन लहरों से गुरुदेव एक दिन प्राणदान देकर खींच लाए थे साध्वी माँ को, आज उन्हीं गुरुदेव के कारण ही वो फिर उन लहरों में समा गई और वो भी सदा के लिए। और साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि कानून तो गवाह न मिलने की स्थिति में जघन्य से जघन्य अपराधी को भी छोड़ देता है, पर ये विधाता तो सच्चा न्यायाधीश बनकर त्रुटिहीन न्याय करता है। मंदिर सी पवित्र देहों और परमात्मा सी आत्माओं को धर्म की आड़ में अपवित्र और मलिन करने वाले इन 3 अपराधियों को यथोचित दंड ही तो दिया विधाता ने। साध्वी माँ ने कहा ही था कि मेरे जीते जी ये भेद किसी को ना बताना, पर मेरे मरने के उपरांत मेरी कहानी अवश्य लिखना, ताकि अल्हड़ उम्र की लड़कियों को सबक मिले और फिर कभी दोहरा जीवन जीने के लिए कोई साध्वी माँ ना हो दुनिया में। मैंने उनकी बात का मान रखा और उनके जीते जी हवाओं तक को उनका भेद नहीं बताया। पर अब उनके जाने के बाद, जब उस कहानी में दर्द से लिपटी और रक्त से सनी एक कड़ी और जुड़ गई, और वो भी अंतिम कड़ी, तो कलम कैसे मौन रहती। भगीरथ मुनि द्वारा लोक कल्याण हेतु धरा पर उतरी इस तथा कथित पतित पावनी देव नदी गंगा के तट पर जन्मने और पलने वाले इस नग्न कटु सत्य को दुनिया के समक्ष लाना आवश्यक था, नितांत आवश्यक।